से राजस्थान के विधानसभा चुनावों में इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 78 विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अजमेर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी की तरफ से सचिन सांखला जैन को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि सचिन जैन सांखला विजयनगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस के बागी हैं। वहीं उनके सामने भाजपा से वीरेंद्र सिंह कानावत व कांग्रेस पार्टी से विधायक राकेश पारिक चुनावी मैदान में उतरे हैं। एवन टीवी से खास बातचीत में सचिन जैन सांखला ने कहा कि मसूदा विधानसभा आज भी पानी समेत अनेक सुविधाओं से वंचित है। आरएलपी प्रत्याशी सचिन सांखला जैन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है। इस बार बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियां भी जो है अपने चुनावी प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। अगर बात की जाए अजमेर जिले के मसूदा विधानसभा की, तो यहां से आरएलपी की तरफ से जो है सचिन सांखला जैन को है उम्मीदवार बनाया गया है। सचिन हमारे साथ में। सचिन बताएं, इस बार आरएलपी ने आपको यहां से प्रत्याशी बनाया है, तो क्या उम्मीद है और किस तरीके से आप मैदान में लड़ेंगे और किससे मुकाबला आपका, बीजेपी या कांग्रेस? सर, सबसे पहले तो मैं माननीय बेनीवाल साहब का और चंद्रशेखर जी आज़ाद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात मुकाबले की, तो जब मैं खुद रण के अंदर में उतरा हूँ तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पूरी ताकत के साथ में इस मैदान में उतरा हूँ और 100% मसूदा विधानसभा की जीत को 200 विधानसभा के अंदर में पहली सीट होगी मसूदा विधानसभा की, जो खाते के अंदर में आरएलपी की जीत घोषित होगी। क्या मुद्दे हैं मसूदा विधानसभा के, या मसूदा विधानसभा में कौन सी ऐसी मांग है जिसको लेके आप चुनाव जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के काम किस तरीके से करेंगे? सर, मेरा एक ही उद्देश्य है और मेरा एक ही ध्येय है। 2015 से लेकर 2020 के बीच में नगर पालिका का चेयरमैन रहा और मैं सिर्फ एक ही बात को कहना चाहूँगा कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है आज की तारीख में अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करती है, क्योंकि जब वोट देने का नंबर आता है और 5 साल के अंदर में वोट देकर जब काम की बात करते हैं और काम की बात को कहने के बाद में जब उनको जो ये जवाब मिलता है कि ये एरिया तो ये संभालते हैं, ये एरिया ये संभालते हैं, फलाना आदमी से जाके आप लोग बात करना, तो साहब मैं पहले मसूदा विधानसभा की जो जनता है उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि मैं सचिन सांखला जो भी जवाब दूंगा मैं स्वयं दूंगा और आपकी जो भी समस्या है उनका निवारण पूरा आप लोगों के प्रयासों के साथ में मिलकर जो भी समस्या है उनका समाधान करेंगे। क्या वजह रही आपको आरएलपी में आना पड़ा कांग्रेस छोड़ के? सर, आरएलपी में आने का जब टिकट 2018 में भी मांगा, 18 के अंदर में जो भी अलाकामान जिनको हम लोग कहते हैं कि साहब इनको जिताओ, राजस्थान के अंदर में सरकार बनेगी, आप लोगों के जितने भी काम है सब कुछ होंगे। साहब, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैंने पुरजोर के साथ में जितनी ताकत मैं अपने चुनाव के लिए नहीं लगा सकता उतनी 2018 के अंदर में ताकत लगाई, जिताकर भेजा। जिताकर भेजने के बाद के अंदर में जब पब्लिक वोट देती है और पूरे मसूदा विधानसभा ने वोट दिया, वोट देने के बाद में जब अपना विधायक अगर अपनी जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है, अपना विधायक अगर कांग्रेस सरकार जब थी उसको तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए पुरजोर प्रयास करता है, तो हमारे जैसे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। मैंने आज जो ये डिसीजन लिया सिर्फ और सिर्फ बेनीवाल जी की ताकत के साथ में, क्योंकि 5 साल से वो जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी रीति नीति, उनकी पब्लिक के प्रति सेवा और जो उनके मन में जज्बा है, उनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि राजस्थान के नौजवान, किसान, जवान ये सब मिलकर किसानों की सरकार हो, गाँवों की सरकार हो, गाँव में से आदमी उठकर सामने आए और वो लोग आज ये तय करे कि हम लोग सुरक्षित किस तरीके से हैं, गांव की जनता सुरक्षित किस तरीके से है, बिना भय के। आज भय के अंदर में दुनिया जी रही है, क्योंकि हर आदमी को केवल और केवल कि तुम्हारे गांव में से कितने वोट मिले, तुम्हारे गांव में से मैं जब आया था इस बूथ से तो मुझे इतने वोट मिले, तो आपका विकास क्यों? साहब, 2,70,000 वोट है, 278 बूथ है, 284 गांव है, 65 पंचायतें हैं। अगर मैं तो कह रहा हूँ एक वोट से भी व्यक्ति अगर जीतता है तो उसको समानता के साथ में 2,70,000 लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो समानता के साथ काम करने का अधिकार है। और मैं आश्वासन नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ में बेनीवाल जी के साथ जुड़ा हूँ, चंद्रशेखर जी आज़ाद साहब के साथ जुड़ा हूँ और पूर्ण विश्वास के साथ में कि 100% हम लोग कोई भी काम करेंगे सामूहिक रूप से मिलकर काम करेंगे। कौन से काम है जो आपके अभी दिलो दिमाग में है, अगर आपको यहाँ से जनता चुनकर भेजेगी तो आप वो काम करेंगे प्रमुखता के साथ? यहाँ सर, लगभग भी 200 से ऊपर गांवों के दौरे कर लिए और 200 ही गांवों के अंदर में जहां जहां समस्याएं, रोड, नाली, बिजली और सबसे बड़ी जो समस्या है आज की तारीख में पानी की,
आज पानी के लिए पूरा गांव त्राई त्राई चारों तरफ बहुत से गांव तो ऐसे हैं कि जहां पर टंकियां बन गई लेकिन उसमें आज तक पानी नहीं पहुंचा। बहुत से गांव ऐसे हैं कि पाइपलाइन बिछ गई लेकिन उसका कनेक्शन ही नहीं हो पाया। तो साहब क्यों जनता के पैसों का, क्यों राजस्थान सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं? अगर ऐसी कोई भावना आप लोगों की नहीं है तो ऐसा पैसा दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि पैसा तो जनता का है। अगर जनता के पैसों का आप लोग सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आप लोगों से निवेदन कि ये जितनी भी समस्याएं हैं, काम करने की अगर ताकत रखते हैं तो ईमानदारी से काम कीजिए, और काम करने का जो अंजाम है उसके अंदर में पूरी जो जनता है उनको सुकून मिले तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, पुराना इतिहास उठाकर देख लें। 76 साल के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मसूदा विधानसभा का दुर्भाग्य है कि ये लगातार जो 25 सालों का जो इतिहास है उसमें कोई भी विधायक दूसरी बार जीत कर नहीं आया। बाहरी विधायक आते हैं, जीत कर चले जाते हैं, न उनको मालूम है वो इस घर को संभाले या इस घर को संभाले। तो आज की तारीख में मसूदा की जो जनता है वो केवल और केवल उनको यही मालूम नहीं पड़ रहा है कि हमें वोट कहाँ जाना है। केवल पार्टियां अपनी बात करती है कि कांग्रेस बीजेपी। साहब आज की तारीख में मैं एक ही चीज को कहता हूं कि आप व्यक्ति को देखें, व्यक्ति के काम को देखें, और काम करने का जो तरीका है उस तरीके को देखें। अगर आप लोग खुश हो पाएंगे, आपके मन में संतुष्टि हो पाएगी, तभी आप जीवन को आसानी से जी पाएंगे और परिवार को सुख शांति और तरीके से हम लोग आपस में बात कर पाएंगे। आपको उम्मीद है कि 3 दिसंबर को जो पिटारा खुलेगा मसूदा विधानसभा की मतपेटियों का, तो क्या आरएलपी यहाँ पर परचम लहराएगी? सर, मन में इतना विश्वास है कि आज की तारीख में जितने भी कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक के दौरे, और जनता का जो अपार स्नेह और सहयोग जो मिल रहा है, मैं आपको अभी भी पहली लाइन मैंने आपको यही कही थी कि 200 ही विधानसभा के अंदर में अगर ये जो सीट है मसूदा की आरएलपी के खाते में तो मंड चुकी है, और आरएलपी की पहली सीट होगी जो सबसे पहले डिक्लेयर होने वाली, कि यहाँ से माननीय बेनीवाल साहब को ये पहली सीट, मैं सचिन सांकला जैन आप लोगों के माध्यम से, पूरे जनता के सहयोग से, पूरे विश्वास के साथ में ये सीट आरएलपी के लिए सुरक्षित हो चुकी है। ये थे हमारे साथ में मसूदा विधानसभा से आरएलपी उम्मीदवार सचिन सांकला जैन, जिनका कहना है कि वो हनुमान बेनीवाल की कार्यशैली से प्रभावित होकर जो है आरएलपी ज्वाइन की है, और उनको उम्मीद है कि इस बार जनता जो है आरएलपी के नाम पर, मसूदा विधानसभा की जनता है जो वोट देगी, और आरएलपी यहाँ पर ये सीट अपने खाते में दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ हनुमान सिंह चारण, मसूदा, अजमेर।